अब ठीक है, मैं सबको हेलो हाय कर दिया। अभी मैं मुद्दे पे आ जाता हूं। मुद्दा ये है, कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने जो क्वेश्चन करवाए थे, उन क्वेश्चंस को जिन्होंने घर पे दोबारा किया, जिन बच्चों ने, वो बच्चे रियल में मैच्योर बच्चे हैं। और जिन बच्चों ने सोचा HW तो मिला ही नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बच्चे थोड़े से अभी इमैच्योर हैं इंटरमीडिएट के लिए। इंटरमीडिएट का पहला कॉन्सेप्ट ये है कि मास्टर जी जो बोर्ड पर करवा देते हैं, उसको दोबारा करना जरूरी है खुद के हाथों से। आप ये सोचो HW मिलेगा, ये फाउंडेशन नहीं है, 11th नहीं है, 12th नहीं है, ये इंटरमीडिएट है। मैं 70% क्वेश्चन खुद करवाता हूं, तो मैं मतलब 70% तो मैं पढ़ रहा हूं और 30% तुम पढ़ोगे। 30% में से तुम्हारे को याद रहेगा 20%, मार्क्स आएंगे 10%, 100 में से 10 नंबर, क्योंकि बाकी 70% तो मैं कर रहा हूं, तुम तो वो करोगे ही नहीं, राइट। तो जिन्होंने करा है ना वापस से, वो तो मैच्योर है, और जिन्होंने नहीं करा वो अभी इमैच्योर है। लेकिन इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। इमैच्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि उसमें मैच्योरिटी नहीं आएगी। इमैच्योरिटी का मतलब है मैच्योरिटी नहीं है, आ सकती है। तो आज से समझ गए बात को। इमैच्योरिटी से मैच्योरिटी लेवल पर आ जाओ और अपने आप को बुढ़ा मानकर और बुढ़ो जैसा बर्ताव करके क्वेश्चन करना शुरू कर दो। डन। हाँ साहब, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो पेज नंबर 2.11 पर हुआ, 2.11 पर या 2.10 पर ऐसे होएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जी लिमिटेड। पेज नंबर 11 पर क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है पेज नंबर 2.11 पर। जी लिमिटेड ढूंढ लो, जी जी करके ढूंढ लो। जी आप हो क्या, जी लिमिटेड आप जी हो क्या, हर क्वेश्चन से पूछ लो, बता देगा वो। मिल गया, बहुत बहुत बधाई हो, मिल गया सामने हल को, क्वेश्चन मिल गया। पेज नंबर, पेज का लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल साहब पेज का लास्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 2.11। सबने मेरी बहुत मदद कर दी। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ साहब, थर्ड क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, गंभीरता से लेंगे, बहुत सीरियस हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे जैसे कुछ समझ में ही नहीं आया हो, आंखें फाड़ लेंगे, बिल्कुल फोकस फोकस करेंगे, कंसंट्रेशन का लेवल फाड़ू होएगा, बैंड बजा देगा, ऐसा वाला होएगा। स्क्रीन पर आ जा बेटा। जी लिमिटेड प्रोड्यूसेस ए प्रोडक्ट विच हैज ए मंथली डिमांड ऑफ 4000 यूनिट्स। एक प्रोडक्ट बनाता है जिसकी डिमांड 4000 यूनिट्स है मंथली। हम क्या करें तो, बनाता है, मैन्युफैक्चर, आउटपुट। आउटपुट का हमें क्या करना है मेरे दोस्त, 4000 मंथली यूनिट्स बनाते हो आप, बनाते होंगे। आउटपुट से आपको कोई मतलब नहीं है। चैप्टर किसका है मेरे दोस्त, इनपुट, इनपुट, और ये है आउटपुट। अपन को मतलब है इनपुट से, ये है आउटपुट। मेरे दोस्त पहली लाइन अभी तक अपने काम की नहीं है, क्वेश्चन की गहराई में जाकर देख। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, द प्रोडक्ट रिक्वायर्स ए कंपोनेंट एक्स, प्रोडक्ट रिक्वायर्स ए कंपोनेंट एक्स, प्रोडक्ट रिक्वायर्स ए कंपोनेंट एक्स। गेटिंग माय पॉइंट, प्रोडक्ट रिक्वायर्स ए कंपोनेंट एक्स। व्हाट अबाउट एक्स, एक्स कंपोनेंट क्या है यहां पर, इनपुट है कि आउटपुट है, इनपुट। बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात। यहां तक अगर बच्चे को आ गया तो इसका मतलब ये नहीं बहुत कुछ आ गया, बस इसका मतलब उसको यहां तक आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बस आ रहा है, उसे आ रहा है, वो अपने आप को कुछ मान सकता है कि वो है। कोरोना काल में भी वो क्वेश्चन समझ रहा है मेरे दोस्त। आउटपुट से मतलब नहीं है, लेकिन आउटपुट के अंदर जो एक्स घुसा पड़ा है, उस एक्स से मतलब है कि अरे एक्स तुम कहां घुसे पड़े हो, तुम आउटपुट में घुसे पड़े हो, हमें तुमसे मतलब है। कंपोनेंट एक्स अपने लिए इंपॉर्टेंट हो गया मेरे दोस्त। 1/4 सीए नहीं है कोई प्रांजल, 1/4 सीए कोई नहीं होता। सीए होता है तो पूरा होता है, वरना नहीं होता है, होता है तो पूरा होता है, वरना नहीं होता है। 1/4 सीए नहीं हो आप। The product requires a component X which is purchased at ₹20 for every finished product। मतलब हर आउटपुट के लिए
फॉर एवरी फिनिश प्रोडक्ट, हर आउटपुट के लिए 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड। एक कंपोनेंट चाहिए अपन को, एक आउटपुट के लिए एक कंपोनेंट। 4000 आउटपुट के लिए 4000 कंपोनेंट, और 12 महीने के लिए, एक साल में आजकल 12 महीने हो रहे 48,000 कंपोनेंट्स। 48,000 कंपोनेंट्स। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक आउटपुट यूनिट के लिए एक कंपोनेंट एक्स, 4000 आउटपुट्स के लिए 4000 कंपोनेंट्स, और एक साल में आजकल कितने महीने हो रहे हैं? 12 महीने हो रहे हैं। तो 12 महीने हो रहे हैं मेरे दोस्त, 4000 इंटू 12, 48,000 कंपोनेंट्स। ए आया कि नहीं आया? ए आगे निकल गई। कीर्ति ऐसे नहीं करते, मतलब सर को अकेले छोड़कर निकल जाओ, तुम ऐसे नहीं करते कीर्ति। मेरे को अकेले डर लगता है, मेरे को बाबा जी ले गया तो मेरे को भी अंधेरे से डर लगता है, तुम साथ रहो। कीर्ति ने सीधा आंसर बता दिया। कीर्ति सीधा आंसर नहीं बताना, ऐसे नहीं, ये गलत बात, गंदी बात। हाँ, तुम मेरे पीछे हो लेकिन मेरे साथ रहो। तुम आंसर मत बताओ, मुझे ये बताओ ये बात समझ में आई है नहीं आई ए की? या किसी बच्चे के ए ही नहीं समझ में आया? ए मास्टर मेरे ए नहीं समझ में आया। आ गया? वो बता, मैसेज करो ना जिसका नहीं आया हो। तब क्या आ गया? ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, शानदार, जबरदस्त। मतलब इतने प्यारे बच्चे कि काला टीका लगाओ, राइट? राइट। कल से काला टीका लगाकर बैठो, एक तो जीभ पर और एक दिमाग पर, नजर ना लग जाए हमारे बिट्टू के, बिट्टू और बिट्टी दोनों के। अब आगे बढ़ते हुए, अब आगे बढ़ते हुए, द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 120 पर ऑर्डर। ओ सिंपल। द होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कैरिंग कॉस्ट 10%। 10% ऑफ व्हाट? इस लाइन का इस लाइन के साथ सीधा। बात समझ में आई है नहीं आई? आई क्या समझ में? 10% ऑफ 20, डन। 2 रुपया। तब आ गया ए कितना आया था? 48,000 कंपोनेंट्स। ओ कितना था? 120। सी कितना है? 2। चल जल्दी बता ईओ क्यू। आयुषी, अक्षत, जानवी ने करेक्ट जवाब दिया अभी तक। 3 बच्चों ने बहुत करेक्ट जवाब दिया। कीर्ति ने तो पहले ही सही जवाब दे दिया था। नेहल ने सही कहा, भूमिका ने सही कहा, विनीत ने सही कहा, बस इन्होंने कंपोनेंट्स नहीं लगाए। राधिका ने सही कहा, गौतम ने सही कहा, गौतम ने कंपोनेंट्स की स्पेलिंग पूरी नहीं लिखी। श्रेयांश ने 2400 ही लिखा, कंपोनेंट्स नहीं लिखा। मोहित ने यूनिट्स लिख दिया, ठीक है। दिव्यांशु ने 2400 लिखा, ठीक है, ठीक है, गुड गुड गुड। तनु ने सही दिया, गौतम ने सही दिया, रोहन ने सही जवाब दिया। बहुत बढ़िया बच्चे, अरे बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कोई नहीं रोक सकता इनको। क्या बनने से? सीए बनने से? नहीं, मैं ऐसा बोला ही नहीं है। कोई नहीं रोक सकता इनको। आईसीआई रोक सकती है, आईसीआई कुछ भी कर सकती है, आईसीआई पागल है, आईसीआई जादूगर है। हाँ साहब, बहुत बढ़िया बच्चे। 2400 कंपोनेंट्स आया नहीं आया? लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो, लिख फटाफट, लिख फटाफट। तुम हरकतें ऐसी करते हो गौतम कि तुम्हारे मजे लिए जाए, हैं? देखो फटाफट। कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, अंडरलाइन करो। देखो नीचे, ईओ क्यू इक्वल्स टू अंडर द रूट 2AO अपॉन सी। नीचे उतर, स्टार लगा, लिख ए इक्वल्स टू एनुअल कंजम्पशन ऑफ कंपोनेंट एक्स। पूरा लिखना, ए इक्वल्स टू एनुअल कंजम्पशन ऑफ कंपोनेंट एक्स।
नीचे उतर कर लिख। equals to 1 component per unit, 1 component per unit multiply by 4000 units output multiply by 12 months. 1 component per unit multiply by 4000 units output multiply by 12 months equals to 48,000 components. Equals to 48,000 components. अगला स्टार O equals to ordering cost per order. O equals to ordering cost per order. That is 120 रुपया. That is 120 रुपया. अगला स्टार C equals to carrying cost per component per annum. Per component per annum. नीचे उतर कर 20% ऑफ 10% ऑफ परचेज प्राइस, 10% ऑफ परचेज प्राइस. नीचे उतर कर 10% ऑफ ₹20 इक्वल्स टू 2 रुपया. वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो. फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो. पहला पार्ट कंप्लीट. डन. नहीं हुआ हो तो डब्ल्यू लिखना, मैं वेट कर रहा हूं. बाकी सबका हो गया. डन. बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश. आ जाओ बेटा, बहुत अच्छे बच्चे, आ जाओ. आगे. ठीक, आगे बढ़ते हैं. अब साहब कल अपन ने एक क्वेश्चन करा था, तो कल जो अपन ने क्वेश्चन करा उस क्वेश्चन में अपन ने क्या नोटिस करा था. कल क्वेश्चन ने ये बोला था कि भाई साहब आप ईओक्यू का ऑर्डर ना करके आप इतनी यूनिट्स का ऑर्डर करें. तो अपन ने कहा नहीं, हम तो नहीं करेंगे. तो उसने कहा नहीं, मैं 4% डिस्काउंट दूंगा. तो फिर अपन ने कहा हम चेक करेंगे. तो अपन ने फिर चेक किया था, राइट. तो अपन ने चेक किया तो अपन को बाद में लगा कि नहीं यार, हमारा तो ईओक्यू ही अच्छा है, हमारी कॉस्ट कम आ रही है. कॉस्ट में 3 चीजें थी. एक थी परचेज कॉस्ट, एक थी ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक थी कैरिंग कॉस्ट. ये 3 चीजें थी. आज अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उसमें वो ये नहीं बोल रहा. वो ये बोल रहा है कि भाई साहब आप ईओक्यू का ऑर्डर अगर ना करो, मतलब 2400 कंपोनेंट्स का ऑर्डर ना करो और 4000 कंपोनेंट्स का ऑर्डर करो, हम जो बोल रहे हैं, तो आपके कितनी ज्यादा कॉस्ट आएगी, एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी होगी. तो अपन ने पूछा तू हमको डिस्काउंट देगा क्या. उसने कहा नहीं, डिस्काउंट नहीं दूंगा. राइट. गौतम वेट करा करो, कहां से 16,000 एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी. ठीक है. हाँ साहब. तो क्या बोला क्वेश्चन कि 4000 अगर 4000 कंपोनेंट्स का अपन ऑर्डर करेंगे तो हम तेरे को डिस्काउंट नहीं देंगे. कंपोनेंट्स का ऑर्डर कर, डिस्काउंट नहीं देंगे. लेकिन तू 4000 कंपोनेंट्स का ऑर्डर दे. तो अपन ने मना कर दिया कि हम 4000 का ऑर्डर क्यों दे, वही ऑर्डर साइज क्यों रखेंगे, हम तो 2400 का ही रखेंगे, 2400 का. तो उसने कहा कि क्यों. तो अपन ने कहा कि क्योंकि 2400 पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कम आती है. तो उसने पलटकर जवाब दिया कम आती है. तो अपन ने कहा हाँ. तो उसने कहा इसका मतलब हमारी 4000 पर ज्यादा आती है. तो अपन ने कहा हाँ, आपका ऑर्डर साइज 4000 अगर हम मानेंगे ना तो उस पर ज्यादा कॉस्ट आएगी. तो उसने कहा कितनी ज्यादा आएगी. तो बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट.
अब अपन ने कहा कितनी ज्यादा आएगी, अपन ने कहा भाई साहब अपन ट्राई करते कितनी ज्यादा आएगी। तो अपन ने उसकी बात मानी कि ठीक है तो ये बोल रहा है ना कितनी ज्यादा आएगी, तो ढंग से समझना। देखो बात, देखो तीन तरह की कॉस्ट है, ढंग से समझना। एक है परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला एनुअल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट। हाँ साहब। सेकंड है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला ऑर्डर साइज अपॉन सॉरी ए इंटू AO अपॉन ऑर्डर साइज, राइट। और कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला ऑर्डर साइज अपॉन 2 इंटू C। ऐसे करके ये तीन फॉर्मूले होते हैं, एक ये एक आपका ये B और ये भाई साहब C। अब अपन लोग कल जो क्वेश्चन करे थे उसमें ये तीनों कॉस्ट कैलकुलेट करे थे, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। फिर अपन ने ये टोटल लगाया था ऐसे, और फिर अपन ने कहा था नहीं यार ये बेकार है वो बेकार है, ऐसे करके अपन ने ऐसा किया था। इस तरीके से अपन ने ये करा था। अब मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में अपन एनुअल कंजम्पशन जो है साल भर में कितनी खरीदेंगे, 48,000 मल्टीप्लाई बाय एक कितने की, 20 रुपए की, राइट। अब इधर आ गए अपन, सपोज करो भाई एक वो कह रहा है 2400, अपन कह रहे हैं 2400 का ऑर्डर, वो कह रहा है 4000 का ऑर्डर, राइट। तो तुम मुझे बताओ वो 4000 का ऑर्डर देने पर तुम्हें क्या डिस्काउंट दे रहा है क्या, वो डिस्काउंट दे रहा है क्या अपन को, डिस्काउंट तो दे ही नहीं रहा। अगर डिस्काउंट नहीं दे रहा, राइट, सब बच्चों ने जवाब दिया नो नो डिस्काउंट नहीं दे रहा, पहला जवाब बिल्कुल करेक्ट, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया, कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, साल भर में कितनी खरीदोगे अगर एक बार में 4000 खरीदते हो तो, साल भर में कितनी खरीदोगे। एनुअल कंजम्पशन क्या होगा तुम्हारा, सर वही होएगा जो पहले था। सर एनुअल कंजम्पशन नहीं बदलता सर, ऑर्डर साइज बदलती है। ऑर्डर साइज या तो ईओ की होती है या क्वेश्चन जो बोलता है वो होती है। क्वेश्चन कई बार नाटक करता हुआ बोलता है 4000 का ऑर्डर दो एक बार में, यस के नो, राइट। झगड़ा ऑर्डर साइज का है मेरे दोस्त, झगड़ा एनुअल कंजम्पशन का नहीं है। एनुअल कंजम्पशन तो विधाता हमेशा वही रहता है, राइट। चेंज क्या होता है, ऑर्डर साइज। अब यहां एक बात बता, यहां ऑर्डर साइज 2400 है तो भी 48,000 रहेगा, और यहां 4000 हो गया तो भी 48,000 रहेगा, यस नो। ये 20 रेट है, अब इधर ये रेट बदल जाती अगर कल का क्वेश्चन होता तो, लेकिन भाई ने डिस्काउंट ही नहीं फेंका, डिस्काउंट नहीं फेंका तो ये 20 का 20 ही रहेगा, यस के नो। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट ना दे तो नो नीड टू कैलकुलेट परचेज कॉस्ट टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस, बिकॉज देयर विल बी नो डिफरेंस, यस के नो। अब बच्चे मेरे से बोलते हैं आप कई बार परचेज कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हो कई बार नहीं करते, अरे क्योंकि तू करेगा तो भी क्या फर्क आएगा, यस के नो। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। अब इस क्वेश्चन में अपन को परचेज कॉस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें डिस्काउंट गिवन नहीं है, एनुअल कंजम्पशन सेम रहता है, तो परचेज कॉस्ट कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। पहली बात तो ये खत्म, से यस और नो। डन। अब एक बात और, अब मेरे को क्या क्या कैलकुलेट करना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। तो 4000 यूनिट्स पर मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट निकाल लेता हूं, फिर मैं 2400 पर कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लेता हूं, फिर डिफरेंस निकाल दूंगा तो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाएगी, यस।
आ जाएगी बिल्कुल, डन। हाँ साहब आ जाएगी। तो अब मैं इसके लिए फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, मैं इसके जानवी भी बाद में जवाब देता हूं। मैं फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करता हूं, देखो मैं सीधा कर लेता हूं ये सब। मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, आप बताना मेरे को कि सर आप लिख सकते हो ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। मेरे को ये दोनों कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, मेरे को दोनों को एक साथ करना है, तो दोनों के बीच में मैं प्लस लगा देता हूं और फिर मैं फॉर्मूला यूं लिख देता हूं, ए ओ अपॉन ऑर्डर साइज। इसके लिए मैं लिख देता हूं ऑर्डर साइज अपॉन 2 इंटू सी। ऐसे करके अगर मैं लिख देता हूं तो सीधा इन दोनों का टोटल आ जाएगा। से यस और नो, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। से यस और नो, डन। तो मैं 4000 यूनिट्स पर ये निकाल लेता हूं, फिर मैं 2400 पर ये निकाल लेता हूं, और फिर मैं इसमें से इसका डिफरेंस माइनस कर देता हूं, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाएगी, आ जाएगी। ये समझ में आया ही नहीं है बिल्कुल है। आ गया बिट्टू को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ साहब लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो। सेकंड पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट, स्पीड से लिखना थोड़ा। कैलकुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट, कॉमा, इफ order size is, if order size is of 4000 components, 4000 components, अंडरलाइन करो। अब इसमें लगाओ फर्स्ट पॉइंट, इसमें लगाओ फर्स्ट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, calculation of total of ordering cost and carrying cost, comma, if order size is 4000 components, is, if order size is 4000 components, अंडरलाइन करो। सामने फॉर्मूला, नीचे फॉर्मूला लिखो, इक्वल्स टू ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, इक्वल्स टू ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। नीचे वाली लाइन में जाओ, लिखो इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट ए ओ अपॉन ऑर्डर साइज, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट स्टार्ट ए ओ अपॉन ऑर्डर साइज, ब्रैकेट बंद, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट ऑर्डर साइज अपॉन 2 इंटू सी, ऑर्डर साइज अपॉन 2 इंटू सी, ब्रैकेट बंद, नीचे उतरो। अब पहले वैल्यू पुट कर लेना, मैं बोलूं तब, और फिर बाद में दिक्कत हो तो बोल देना मेरे को, उसके बाद बोलना है ना। लिखना शुरू करो, इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट 48,000, सामने देखते रहना, कैलकुलेट किया था अपने 48,000, मल्टीप्लाई बाय ओ मतलब 120 डिवाइडेड बाय 4000, ऑर्डर साइज 4000 है, ब्रैकेट बंद, 48,000 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 4000, ब्रैकेट बंद, प्लस प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 4000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सी आपका 2 ही था, ब्रैकेट बंद, आपका सी बदला नहीं क्योंकि परचेज प्राइस बदली नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं है, तो सी जो पुराना चला रहा है वही चला आ रहा है।
अब अलग अलग दिखाना दोनों की कैलकुलेशन। 1440 प्लस 4000 नीचे वाली लाइन में इक्वल्स टू 5440। अलग अलग दिखाना ऐसे 1440 प्लस 4000 और फिर नीचे वाली लाइन में 5440 रुपीज। डन। अब आपको मैं बताऊं मैंने अलग अलग अमाउंट क्यों दिखवाया आपको, ताकि आपको ये पता रहे कि ईओक्यू पर तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल आती है, लेकिन ईओक्यू के अलावा कोई दूसरा ऑर्डर साइज होता है उस पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल नहीं आती। राइट, तो आपको नजर आया 1440 और 4000। राइट, आगे बढ़ जाऊं। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ, सेकंड पॉइंट है अभी तक, कैलकुलेशन ऑफ टोटल ऑफ ordering cost and carrying cost comma if order size is EOQ, if order size is EOQ that is कितना है 2400 components, that is 2400 components। अंडरलाइन करो। अब आप करो, फॉर्मूला दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा वैल्यू पुट कर दो। देखें देखें आपको, लेकिन ध्यान रखना हर स्टेप अलग अलग लिखना, दोनों का रिजल्ट अलग अलग लिखना, फिर टोटल लगाना, ताकि नजर आना चाहिए। चर्चित ने सही जवाब दिया 2400, 2400 बिल्कुल साहब। अभिषेक का करेक्ट, विनीत का डन, 2400 शाबाश। अक्षत ने सही जवाब दिया, अभिषेक ने सही जवाब दिया, राधिका डन, धर्मेंद्र डन, ईशा डन, रोहन डन, गीतांक्षी डन, आकांक्ष डन, प्रांजल डन, बहुत बढ़िया, सिया डन, बहुत बढ़िया, शाबाश। समझ में आया नहीं आया? अब आप मुझे बताओ कि अगर 4000 का ऑर्डर करेंगे तो कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है आपके, ये लिखकर भेजो। डन, 640, 640 इज करेक्ट आंसर। लगाओ सी पॉइंट, लगाओ सी पॉइंट। एक्स्ट्रा कॉस्ट इक्वल्स टू ए माइनस बी, एक्स्ट्रा कॉस्ट इक्वल्स टू ए माइनस बी। $5440 माइनस 4800 इक्वल्स टू 640 रुपया। डन, क्लियर बेटा, शाबाश। बताओ समझ में आया ही नहीं आया? मैं बहुत कहानियों में लेकर गया और कहानियों में ले जाकर और आपके कई कॉन्सेप्ट, कई सवाल उठाए और उनको मैंने खुद नहीं दबा दिया। क्लियर है? अच्छे से क्लियर, बहुत बढ़िया। डन, अभी स्क्रीन पर आ जाओ, अभी स्क्रीन पर आ जाओ। आप मुझे एक बात बताओ, ईओक्यू क्या होता है? ईओक्यू वो लेवल होता है जिस पर कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम और इक्वल होती है। मिनिमम और इक्वल, मिनिमम होती है और इक्वल होती है। अगला क्वेश्चन इसका है, व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर? कंपनी की मिनिमम कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, जो कंपनी को खर्च करना पड़े, वो मिनिमम कैरिंग कॉस्ट बताओ। तो सिया ने सही जवाब दिया 2400, गीतांक्षी ने, जानवी ने, मोहित ने, गौतम ने, विनीत ने, आकांक्ष ने,
सुचिता ने, रिमझिम ने, भूमिका ने, रोहन ने, राधिका ने, इन्होंने सही जवाब दिया, लेकिन इन्होंने गलत जवाब दिया। इनको सर ने जितना सिखाया उतना इन्होंने बताया, इसलिए इनको डाटा नहीं जा सकता। इन्होंने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया कि सर आपने बताया था कि ईओक्यू पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम होती है, ये मिनिमम कैरिंग कॉस्ट पूछ रहा है, तो ईओक्यू पर जितनी कैरिंग कॉस्ट है 2400 रुपया हम वही बताएंगे। सही बात कह रहा है मेरा दोस्त। लेकिन मेरे दोस्त, कहानी यही नहीं खत्म हुई, अभी कहानी और आगे चल रही है। मतलब तेरे जो कदम है ना, वो अब कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते जा रहे हैं और तेरे को नई 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 बातें समझ में आएगी। तो किसी चीज का एक जवाब नहीं है, उस चीज का जवाब दूसरे क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है। आओ मैं स्क्रीन पर तुम्हें एक नई दुनिया में लेकर चलता हूं। राइट बेटा, सितारों की दुनिया में चलते हैं। आओ, हो सकता है आ जाए समझ में, नहीं आए तो वो सितारों की दुनिया ही होएगी आपके लिए। तो आप आ जाओ बेटा, आ गए। देखो साहब, देखो ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होता है वो तुम्हें पता है। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है ऑर्डर साइज अपॉन 2 इंटू सी। राइट बेटा, ये फॉर्मूला होता है कैरिंग कॉस्ट का। इसमें हमारे बिट्टू को कोई दिक्कत नहीं है। राइट, अब अगर मैं कहूं कि 4000 कंपोनेंट्स का ऑर्डर देना है, तो कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या? वही रहेगा फॉर्मूला, ऑर्डर साइज अपॉन 2 इंटू सी। राइट, फॉर्मूला वही रहेगा। अभी बिट्टू तू गौर से देखना, समझना, इधर ऑर्डर साइज कितनी है? 2400, और इधर ऑर्डर साइज कितनी है? 4000। राइट, अगर मैं तेरे को कहूं सी कांस्टेंट है, सपोज अगर सी कांस्टेंट है, मतलब सी हमेशा वही रहता है जो पहले था। ढंग से समझना, सी वही रहता है जो पहले था, है ना, वो कांस्टेंट। और ऑर्डर साइज बदलती है, ऑर्डर साइज बदल रही है बार बार, कभी क्या हो रही है कभी क्या हो रही है। तो तू मुझे बता, ऑर्डर साइज बदलेगी तो क्या कैरिंग कॉस्ट बदलेगी क्या? यस, यस सर, कॉमन सेंस। यस सर, इट्स वेरी मच क्लियर, बदलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है। राइट, अभी एक बात और, अगर मैं ऑर्डर साइज को पहले 1000 थी और अब मैं 2000 कर दूं, तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज की डिक्रीज? बढ़ेगी, बहुत बढ़िया। राइट, इसका मतलब ऑर्डर साइज ज्यादा होएगी तो कैरिंग कॉस्ट ज्यादा होएगी, और अगर ऑर्डर साइज कम होएगी तो कैरिंग कॉस्ट कम होएगी। यस के नो? यस के नो? राइट, क्लियर है? ये क्लियर हो गया पिक्चर। अब आप गौर से समझना, देखो यहां पर तेरा ऑर्डर साइज क्या है? ईओक्यू, दैट इज 2400, और यहां पर तेरा ऑर्डर साइज क्या है? 4000। सी दोनों का सेम है, इसका मतलब सी कांस्टेंट है, तो ऑर्डर साइज किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है। तो किसका कम है ऑर्डर साइज? ऑर्डर साइज किसका कम है? कौन से वाले का? 2400 कम है, 2400 ईओक्यू का। राइट, तो कैरिंग कॉस्ट किसकी कम आएगी? कैरिंग कॉस्ट किसकी कम आएगी? 2400 की, मतलब ईओक्यू की। यस के नो? ये बात समझ में आ गई तो अपन ने गढ़ जीत लिया। आगे समझ में? अब बेटा चमत्कार कहां होएगा? समझो बात को, देखो, आओ आओ आओ, देखो दुनिया में आओ। देखो, अगर क्वेश्चन ये बोलता कि 2000 कंपोनेंट्स का ही ऑर्डर दो, तो बता कैरिंग कॉस्ट किसकी कम आती? दो 2000 वाले की। सिंपल सिंपल, इसका मतलब
इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो अपन बोलेंगे कि कैरिंग कॉस्ट ईओक्यू की कम होती है, लेकिन अगर क्वेश्चन में दूसरा कोई ऑर्डर साइज दे देता है, जैसे इस क्वेश्चन में 4000 दे दिया, तो अपन ये देखेंगे कि ईओक्यू का ऑर्डर साइज और क्वेश्चन में दिया ऑर्डर साइज में से कौन सा कम है। जैसे ईओक्यू का ऑर्डर साइज है 2400 और क्वेश्चन का ऑर्डर साइज है 4000, दोनों में से कम कौन सा है? 2400, तो इसकी कैरिंग कॉस्ट कम आएगी। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ईओक्यू 2400 होता और क्वेश्चन का ऑर्डर साइज 2000 होता, तो इसकी कैरिंग कॉस्ट कम आती। इसका मतलब ऑर्डर साइज को कंपेयर करके बोलते हैं एग्जाम में। अगर एग्जाम में दो क्वांटिटी गिवन हो तो, बात समझ में आई है नहीं आई? आ गई अच्छे से? हैं? फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल क्लियर। अभी कभी ऐसा जवाब देंगे अपन जवाब देंगे ऐसा कि ईओ के ऊपर कैरिंग कॉस्ट कम होती है, लेकिन अगर कोई दूसरी साथ में क्वांटिटी देगा ना, तो अपन कहेंगे उस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे, जो क्वांटिटी कम होगी उस पर कैरिंग कॉस्ट कम होएगा। डन डन। स्क्रीन पर आ जा बेटा। What is the minimum carrying cost the company has to incur? थर्ड पार्ट है ना? थर्ड पार्ट है। इसका थर्ड पार्ट का आंसर रीड करो पहले, और जिसको आंसर समझ में आया ना वो डन लिखकर भेजना। जिनको समझ में आ गया वो कॉपी कर लो, जिनको समझ में आ गया वो कॉपी कर लो। अरे हर्ष, जब गिवन होता तब देखते। हर्ष पूछ रहा है इसमें डिस्काउंट गिवन होता तो, अरे तब का तब देखते हर्ष। ऐसा होता तो, वैसा होता तो क्वेश्चन आने दो, खूब सारे क्वेश्चन है। आएगा आएगा हर्ष, आएगा, तुम्हारा वाला क्वेश्चन भी आएगा, तब का तब देखेंगे। अभी इसको कॉपी करो। क्योंकि ऊपर जो ऑर्डर साइज होगी वो कम होगी अक्षत। क्योंकि चॉइस से तो है, क्वांटिटी कम है ना ये क्योंकि, तो मिनिमम कैरिंग कॉस्ट तो 2400 पर जो कैरिंग कॉस्ट का अमाउंट है वो होएगा, 2400 क्वांटिटी पर जो कैरिंग कॉस्ट है वो होएगा। डन हो जाए तो बोलना बेटा। डन। किसी का नहीं हुआ वो वेट लिखे। सीता वेट कर रहे, पीपल वेट कर रहे हैं। डन। पीपल डन। ठीक है साहब, सबका हो गया। बताओ क्वेश्चन का आनंद आया या नहीं आया? सिंपल, अच्छे से समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है? वापस करना। देखो, जब भी अपन को कोई क्वेश्चन समझ में आ जाए, इसका मतलब ये गारंटी नहीं है कि वो अपन कर सकते हैं, जब तक कि अपन करें ना। जैसे गाड़ी है, गाड़ी कैसे चलाते हैं? वो बता देते हैं ये गियर होता है, ये क्लच होता है, ये फलाना, ये ढीम का। अपन ऐसे देखते रहते हैं, अच्छा, लेकिन जब चलाते हैं तो पता लगता है कि अपन को पैर रखना था क्लच पर और चला गया ब्रेक पर।
पैर रखना था ब्रेक पर, चला गया क्लच पर, गाड़ी और तेज हो गई। समझे बात को? खुद करना है प्रैक्टिस, खुद करना है बेटा प्रैक्टिस। राइट, बहुत बढ़िया बच्चे। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर देखो, आप ढूंढो पहले आपका कौन सा है ये क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दो इनपुट हैं, एक सुपर ग्रो और एक नेचर्स ओन। दो ब्रांड है, एक सुपर ग्रो एक नेचर्स ओन। पेज नंबर 2.10 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ही है ये, पेज नंबर 2.10 पर। डन बेटा? देखो एक बार क्वेश्चन को रीड करो। ये दो क्वेश्चन है, ध्यान रखना, सुपर ग्रो नेचर्स ओन, तो इसका डेटा ये और इसका डेटा ये। एक बार पढ़ो देखें। स्क्रीन पर देखकर पढ़ो। बिल्कुल अलग अलग निकालना है दोनों का। टेबल बनाने ला, टेबल में एक कॉलम पर्टिकुलर्स का बना लेना, एक सुपर ग्रो का बना लेना, एक नेचर जोन का बना लेना। दोनों का अमाउंट अलग अलग डालकर आंसर निकाल देना। देखो क्या क्या पूछा है, ईओक्यू पूछा है दोनों के लिए। एक चीज और पूछी है, व्हाट इज द सम ऑफ द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग रेलेवेंट कैरिंग कॉस्ट। सम ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। याद करो अभी थोड़ी देर पहले मैंने दोनों का सम एक साथ बताया था, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का। राइट? और फॉर द ईओक्यू कंप्यूट द नंबर ऑफ डिलीवरीज, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। डिलीवरी और ऑर्डर एक ही बात होती है। नंबर ऑफ ऑर्डर एनुअल कंजम्पशन अपॉन ऑर्डर साइज, और डिलीवरी वही बात होती है, क्योंकि जितने ऑर्डर देगा उतनी डिलीवरी होगी ना। तीन चीजें पूछी है। आंसर लेना चाहे तो आंसर ले सकता है। ईओक्यू का आंसर आ रहा है 100 बैग और 80 बैग। ऐसे कर लेना, बीच में लाइन खींच लेना, सुपर ग्रो नेचर सोन, ऐसे फॉर्मूला एक बार लिख देना ऊपर ही ऊपर। फॉर्मूला एक बार लिख दिया, फिर दोनों का अमाउंट अलग अलग कॉलम में। राइट? आंसर लिख लो 100 और 80 बैग एचडब्ल्यू में दूंगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट 48,000 इसकी, इसकी 44,800। अनुष्का दिखा रहा हूं एक सेकेंड। 20 ऑर्डर्स, 16 ऑर्डर्स, थर्ड का आंसर हो जाएगा। आंसर लिख लो पहले, क्वेश्चन दिखा रहा हूं अभी। जिनके पास क्वेश्चन नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लो, पहला पार्ट क्वेश्चन का। और ये दूसरा पार्ट स्क्रीनशॉट ले लो। एचडब्ल्यू में करना है भैया, तरीके से करना। चलो बाय।